अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एमपीटी हो चुका है और अब काफ़ी एस्पायरेंट्स जो होंगे वो अपनी रिटर्न की तैयारी के लिए कोशां होंगे। काफ़ी कुछ उनमें अब ये जो फेज़ है इसमें डगमगाते हुए भी नज़र आएंगे और काफ़ी माशाल्लाह अपनी जो कमर कसते हुए और एक फुल जेस्ट एंड जील के साथ, फुल जज्बे के साथ अपनी तैयारी की तरफ रवां दवा होंगे। लेकिन एक जो अब कंफ्यूजन आएगी हमारे माइंड में वो ये आएगी कि क्या आई हैव टू अम्पेयर और नॉट, क्या मुझे ये अटैम्प्ट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो आज इस टॉपिक के ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि आखिर ये ऐसा क्यों होता है, जैसे ही एग्जाम हमारे करीब आने लग जाते हैं तो हम क्यों इस कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि क्या हमें अपनी जो अटैम्प्ट है ये देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। ठीक है। और ये बेसिकली सीएसएस के अटेम्प्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ या ओवरऑल जितने भी एस्पायरेंट्स हैं जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं ये उनके लिए है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। हमारे माइंड में ये क्वेश्चन क्यों आता है? पहली जो इसकी सबसे बड़ी रीज़न है वो कहते हैं जी कि हमारी तैयारी नहीं है। तो मेरे काफ़ी दोस्त हैं, उन्होंने मल्टीपल टाइम्स ये स्किप की अपनी जो अटेम्प्ट्स हैं। और उनकी जो बैक एंड पे रीज़न होती थी, पहली जो रीज़न होती है वो यही होती है कि जी हमारी तैयारी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो हम दूसरों के साथ अपनी प्रिपरेशंस को, हमारी जो तैयारी होती है उसको हम वो करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। और जब उनके नतीजे में हमारी जो होती है वो थोड़ी सी डावाडोल होती है तो हम ये समझते हैं कि उसकी तैयारी ज़्यादा बेहतर है और मेरी तैयारी नहीं है, इस वजह से ना यार मैं नहीं अटेम्प्ट दे रहा। तो ये भी एक इशू होता है। तीसरा, हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम एग्जाम्स में बैठ भी पाएंगे, क्या हम दे भी पाएंगे या नहीं। और चौथा ये होता है कि फेयर एंड एंजाइटी ऑफ एग्जाम, मतलब कि एक डर होता है कि क्या होगा, कैसे होगा। 12 पेपर 6 दिन में देने हैं और बैक टू बैक देने हैं, एक हेक्टिक सी रूटीन है। तो व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दैट, मतलब कि मल्टीपल एक चीज, ये जो एक फेयर्स होते हैं ये भी एक मेजर रीजन होती है। जो पांचवी रीजन है वो ये हो सकता है आपका फैमिली प्रेशर हो, कि वो कह रहे हो कि आपने देनी है और आपका दिल नहीं कर रहा, या आप चाहते हैं कि आप दें, फैमिली कहती है नहीं अभी रुक जाएं, नेक्स्ट दे देना। ठीक है, ये एक होती है रीजन। और जो लास्ट होता है वो एज का प्रॉब्लम, मतलब कि या तो हमारी एज खत्म हो रही होती है तो हम कहते हैं यार दें ना दें, यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। या हमारी अभी डेट पड़ी होती है एज, तो हम ये सोच रहे होते हैं कि नहीं यार नेक्स्ट टाइम दे देंगे, अभी तो टाइम बहुत पड़ा है ये वो। तो ये सारी रीजन है, इनके अलावा और भी हो सकती हैं लेकिन जो मुझे लगी वो ये मेजर रीजन होती हैं जिनकी वजह से हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि क्या हमें जाना चाहिए या ना जाना चाहिए। अब अगर हम इनके देखें, आंसर देखें, तो प्रिपरेशन वो कभी भी आप उससे सेटिस्फाई नहीं कर सकते। इवन कि अगर आप 6 अटेम्प्ट्स भी दे लें, 3 सीएसएस की, 3 पीएमएस की, तब भी आपकी प्रिपरेशन उस लेवल पे नहीं पहुंच पाती, आप कभी भी अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। इवन कि मैं मतलब कि अपनी लास्ट अटेम्प्ट्स में भी काफ़ी एक जो क्रिटिकल सिचुएशन थी उस मौके पे भी मैं ये सोचता था यार अगर थोड़ा सा टाइम और मिल जाए ना तो मैं ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ। मतलब कि ना आपकी कभी भी ये जो प्रिपरेशन वाली ये जो एक बुक है ना वो आप कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। सो अगर फॉर दिस रीज़न आप कह रहे हैं तो ये कोई सूटेबल चीज़ नहीं है। नेक्स्ट अगर आप कंपैरिजन करें विद अदर प्रिपरेशंस, तो ये ना हमेशा सिर्फ आपको हर्ट ही करेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे काफ़ी दोस्त हैं जिनकी मुझसे बहुत अच्छी तैयारी थी, लेकिन वो किसी एक चीज़ में तो बहुत अच्छे थे मुझसे, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिनमें मैं बहुत अच्छा था। सो एवरी वन हैज़ इट्स ओन ट्रैक। तो आपका जो स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं वो उनके साथ मैच नहीं करती। सो डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। ठीक है, ये भी आपको काफ़ी हार्मफुल साबित होती हैं। सो इस वजह से अगर कि किसी और की तैयारी मुझसे अच्छी है और मैं नहीं देता तो ये भी एक डिजास्टर्स डिसीजन है। नेक्स्ट अगर देखें तो कॉन्फिडेंस, ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ये एक नेचुरल सी चीज़ है। अगर आप एक बहुत ही बड़े एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो कॉन्फिडेंस का थोड़ा बहुत लूज होना ये एक नेचुरल सी चीज़ होती है, इसे इग्नोर किया करें।
नेक्स्ट, अगर फेयर एंड एंग्जाइटी ऑफ एग्जाम है, ये भी एक नेचुरल है, क्योंकि आप ये सोच के ही एक टेंशन सी होने लग जाती है, यार 12 एग्जाम है, किस तरह जाके बैठेंगे, किस तरह देंगे। तो इस चीज़ को भी आपने इग्नोर ही करना है। इसकी वजह से अगर आप ये कर रहे हैं, अटेम्प्ट को मिस कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली अगली अटेम्प्ट में भी आपके पास ये फेयर तो होना है। तो अगर एक ना एक दिन आपने जाके इस फेयर से डील करना ही है, तो अभी क्यों नहीं? ठीक है। तो नेक्स्ट अगर देखें तो फैमिली प्रेशर, वो ये भी एक सिचुएशन होती है, ये काफ़ी मिसमैनेजमेंट भी हो जाती है इसमें। लेकिन आपने डिसाइड करना है, आपने उनके साथ डिस्कस करना है। ये अभी मैं इनका ना जो फर्दर काउंटर मेजर्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। और एज इश्यूज, इसके ऊपर मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन क्योंकि अगर आप एक अटेम्प्ट पहले दे दें तो आपको काफ़ी एक आइडिया हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये एक नुकसान के मद में भी आ जाती है, क्योंकि आपने एक अटेम्प्ट वेस्ट कर दी। लेकिन कोशिश करें कि अपनी एक जो, अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हैं, आपकी अभी 22-23 साल एज है, तो फिर आप कुछ फॉर लॉन्गर टाइम्स यू कैन गो फॉर इट। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं आपकी। अगर हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो फैमिली का प्रेशर, एंड यू हैव टू मैरी, और उसके अलावा जो आपकी अगर बहनें हैं तो उनकी शादियों का इशू होता है। हम अपने माँ बाप के लिए भी कुछ करना चाहते हैं, हम अपने लिए भी कुछ करना चाहते हैं, हम अपने बच्चों के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, वो अल्टीमेटली मैटर करती हैं। तो हमने सारी ज़िंदगी सिर्फ अपनी इसी के ऊपर ही नहीं लगानी होती, हमने अपने फ्यूचर को भी कोई सहारा देना होता है। तो उसके लिए हमें जितना जल्दी इस एग्ज़ाम्स के से गो थ्रू हो जाया जाए, वो ज़्यादा बेहतर होता है। नेक्स्ट, अब आपको करना क्या है? सबसे पहले आपने अपनी कन्फ्यूजन को ख़त्म करना है, मतलब कि आपने इस कन्फ्यूजन को मारना है कि आया कि मैंने देनी है या नहीं देनी। जो भी होगा आपका अल्टीमेट डिसीजन, और जितना जल्दी ले लें वो ज़्यादा बेहतर है। अगर फॉर एग्जांपल आप मोटरवे पे जा रहे हो और आपने टर्न लेना हो, तो आप बिल्कुल, अगर एक किनारे पे जाके यकदम टर्न लेंगे तो पीछे से आती हुई गाड़ी आपको वो हिट कर सकती है। ठीक है, लेकिन अगर आप स्मूथ से, आपको पहले माइंड है कि मैंने इस किनारे से, इस आगे लेफ्ट से मैंने लेफ्ट होना है, तो अल्टीमेटली आप जल्दी लेफ्ट हो जाएंगे। सॉरी। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आपने जितना जल्दी हो सके अपनी इस जो कन्फ्यूजन है इसको ख़त्म करें। आप इसको ख़त्म करने के लिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपने अपने पेरेंट्स से बात करनी है, आप अपने मेंटोर से बात करें, या आपका कोई जो बहुत बेस्ट दोस्त है जो कि समझता है कि यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, वो आपको कुछ हेल्प कर सकता है। और पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव लोगों से आजकल दूर रहें। ठीक है, और फोकस ऑन योर स्टडीज। और जो डिसाइड करना है, वो ये जो मैंने आपको ऑलरेडी डोमेन्स बताई हैं, इनके लेंस के मुताबिक ही करें, मतलब कि इनको देखते हुए आपने डिसाइड करना है। आपने ये पहले डिसाइड कर लिया है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किया तो यू हैव टू डू इट, और इसे जितना जल्दी कर लें वो आपके लिए बेहतर होगा। और उन लोगों के लिए जिन्होंने डिसाइड कर लिया है, मेरी नेक ख्वाहिशात हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, और इंशाल्लाह ताला बफज़ल खुदा यू विल बी एसिंग द एग्ज़ाम दिस ईयर। और आपने अब करना क्या है, अपनी प्रिपरेशन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, अपना एक स्टडी प्लान बनाएं। तो स्टे ट्यून। So in the end जी, stay tuned with us, learn with Suhail official YouTube channel के जरिए। And if you are for the first time on this channel, you have to subscribe it if you are the student of competitive exam. Inshallah, it will be helping you in your overall journey and in your examinations. And inshallah ta'ala bi fadli khuda, I am very hopeful it will be helpful to you in your acing your dream job, and acing your exam and getting your dream job. So I would like to thank you for watching my video. Allah Hafiz.